जय हिंद दोस्तों। झारखंडी दरोगा में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, देखिए कल वाली जो सीरीज़ थी मैथ्स की वो कुछ बचे हुए थे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जितना हो पाएगा, अभी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आज का मेरा जो पहला सवाल है वो है, एक दर्जन मोमबत्ती का मूल्य 180 रुपये है, तो 6 दर्जन मोमबत्ती का मूल्य क्या होगा। बहुत बेसिक सा सवाल है दोस्तों। एक दर्जन मोमबत्ती का मूल्य कितना है, 180 रुपये है। तो पूछा क्या है, 6 दर्जन मोमबत्ती का मूल्य। तो 180 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 छक 6 शून्य शून्य 8 छक 48 और 6 का 6 4 10 1080 रुपये हो जाएंगे। बहुत बेसिक सा सवाल था दोस्तों, फर्स्ट था इसलिए मैंने ले लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार ने उसके पास उपलब्ध टॉफियों को 25 डिब्बों में पैक किया तथा प्रत्येक डिब्बों में 12 टॉफियां पैक की जाती हैं। यदि प्रत्येक डिब्बों में पहले की 2/3 टॉफियां पैक करनी है तो कितनी टॉफियां लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे टॉफियां होगा, खुली रह जाएंगी। ठीक है, क्या कहा है दुकानदार ने, एक दुकानदार ने उसके पास में कितनी 25 डिब्बे को पैक किया, उसमें से 12 टॉफियां पैक की जाती हैं। देखिए यहाँ क्या करना पड़ता है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, पहले आपको टॉफियों की संख्या, आपके पास जब तक टॉफी नहीं रहेगी आप काम कैसे करोगे। देखिए पहले टॉफियों की संख्या ज्ञात करना पड़ता है कि टॉफियों की संख्या है कितनी, तो ये हो जाएगी 25 इंटू 12 करोगे तो कुल टॉफियाँ आ जाएगी। कुल टॉफियाँ हैं कितनी, 25 इंटू 12 करोगे तो देखिए, जिन्हों 25 इंटू 12 करने नहीं आता है वो सीधा कर दो 12, पीछे डबल ज़ीरो लगा दो आगे और 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 300 कुल टॉफियाँ हैं। कितनी टॉफियाँ दोस्तों, 300 कुल टॉफियाँ हैं। ठीक है, नहीं समझे मैंने गुना कैसे किया, वो आप फिर से एक बार वीडियो को बैक कर लेना और देख लेना कि गुना कैसे किया। जो भी रहता है जिन्हें 25 से गुना करना पड़ता है, जो भी संख्या रहती है जिसे 25 से गुना करना पड़ता है उसे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 25 इंटू 12 था ना, तो 25 को हमको 12 से गुना करना है, तो ये 12 को यहाँ लिखेंगे, 25 है तो पीछे डबल ज़ीरो लगाएंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 300 आ जाएगा आपका आंसर। ये होता है 25 से गुना करने की ट्रिक। ठीक, 25 से गुना करने की ट्रिक बता दिया मैंने। देखो अब क्या था क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये रहा, एक सेकंड, आपको समझाने के लिए इतनी सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ भाई, ये रहा, 25 डिब्बों में पैक किया जाता है तो 12 टॉफियाँ पैक हो जाती हैं। टोटल टॉफियाँ कितनी हैं, तो 25 इंटू 12 करेंगे, कितनी हो जाएगी 300 कुल टॉफियाँ हैं। कुल टॉफियाँ कितनी हैं दोस्तों, 300 है। तो एक डिब्बे में 12 पैक होते हैं, तो अब इसकी 2/3 को पैक करनी है। क्या कहा है आगे क्वेश्चन ने, पहले की 2/3 टॉफियों को पैक करनी है। टॉफियाँ कितनी है, तो टॉफियाँ हैं 12 का 2/3 कितना होगा, 2/3 देख लो दोस्तों, 3 चौके 12, 8 हो जाएगी। 2/3 कितना हो जाएगा, 8। अब देखो कि ये टोटल टॉफियाँ हैं 300 और हमें 8 भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो 8 भरनी पड़ेगी, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 296 बार में कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे अगर आप काटोगे तो हो जाएगा 296 तक, तो पूरा 8 का भाग चला जाएगा। सॉरी मैंने लिख दिया, क्या लिख दे रहे हो यार, ये अगर आप काटोगे तो ये कितनी बार में चली जाएंगी दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत, हाँ 296 टॉफियाँ तो पूरी आ जाएंगी इसमें। ठीक है, 296 आ जाएंगी। नहीं समझे कि 296 कैसे है, देखो एक सेकेंड, ये मैं हटा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ 3, अरे भाई हाँ, 300 को आप 8 से डिवाइड करो, कितना हुआ
8 3 के 24, 2 4 24 हो जाएगा, बचा 6 और ये 60, 8 सत्ते 56, मतलब कि 37 बार तो ये पूरा पूरा चला जा रहा है। तो बच्चा कितना दोस्तों, 4 टॉफियाँ। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, यही बोल रहे थे कि 37 बार तो ये पूरी भाग चलेंगे, मतलब 296 टॉफियाँ तो चली जाएंगी। बच्चे कितनी, तो 4 टॉफियाँ। तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है, 2/3 टॉफियाँ पैक करनी है तो कितनी टॉफियाँ खुली रह जाएंगी, 4 टॉफियाँ खुली रह जाएंगी दोस्तों। यही होगा आपका आंसर। देखिए एक बार को आप सवाल पढ़ोगे, 25 डिब्बे पैक करते, प्रत्येक डिब्बे में 12 टॉफियाँ, दिमाग घूम जाता है। लेकिन कितना बेसिक सा सवाल था दोस्तों, लेकिन अगर आप जब तक इन सब चीज़ों पे काम नहीं करो रहोगे तब तक ये होने वाला नहीं है, आप स्किप कर दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 7/10 यदि 210 है तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। क्या कहा है, किसी संख्या का 7/10 यदि 210 है तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। बेसिक से पहले समझ लेते हैं दोस्तों, एक एक नियम से। देखियो 7/10 कितने, किसके बराबर, 210 के। तो 1 किसके बराबर होगा दोस्तों, 210 अपॉन 7/10। ये 10 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर, तो हो जाएगा 210 अपॉन 7 × 10। हमें क्या पूछा है लास्ट में, 1/3 कितना होगा, तो इंटू 1/3 कर देंगे। कितना हो जाएगा, अब ये काट दो आप इसे, 7 तिरिके 21, 30 बार में, और 3 चला जाएगा 10 बार में। 10 दाएँ के कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या का 7/10 कितना है, 210 है, तो 1 कितना होगा, 210 अपॉन 7/10। ये 10 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर, 210 अपॉन 7 × 10 इंटू कितना पूछा है, 1/3, तो 1/3 से हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 100। अच्छा, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा रेशियो भी इन कर दें तो कैसा रहेगा। देखिए रेशियो वाला कैसे करते हैं, रेशियो भी आप इन करके बहुत अच्छे से, अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। रेशियो से बताते हैं, क्या कहा है, 7/10 210 है, 7/10 जो है वो लिख दिए, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 1/3, 1/3 पूछा है। 7 है वो किसके बाद, देखिए ये लोग एलसीएम क्या होगा दोस्तों, रेशियो क्या बनेगा इसका, रेशियो बनेगा 30/10। ये 0 से 0 कट जाएगा। 3 किसके बराबर है दोस्तों, यहीं से आप कर दो, उतना क्यों कर रहे हो, देखो ये 10 किसके बराबर है, अरे यार कट क्यों जा रहे हो, हाँ 21/10 आएगा दोस्तों, ठीक है 21/10 आ गया। ये 21 किसके बराबर है दोस्तों, 210 के। मतलब क्या हुआ, 21 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 210। 21 × 10 कितना हो गया, 210। तो मतलब ये 10 गुना है 21, 10 गुना है 210 के, ठीक है। तो ये 10 भी कितना हो जाएगा, × 10 कर देंगे, 10 दाएँ के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। इस तरह से आप सोच सकते थे इस क्वेश्चन में। आप रेशियो को भी काम में ले सकते हैं और एक एक नियम को भी काम में ले सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4th नंबर। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, वह दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है तो दुकानदार कितने रुपये वापस देगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, वह दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है तो दुकानदार कितने रुपये वापस देगा, ठीक है। क्या कहा है देखिए, 1.5 दर्जन का मतलब समझ रहे हो, 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन इतना होता है 1/2,
इसे आप ये कर दोगे 2 छक 12, मतलब 12 6 18 की बात कर रहा है ये लोग, ठीक है। कितने रुपये वापस देगा, ये आप समझ गए, यहाँ पर लिखना था मैंने लिख दिया, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। 2.5 को आप कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 2.5 को लिख सकते हो आप 5/2, 5/2, यही तो होता है 2.5, यही तो होता है 2.5, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको काम में लेते हैं, देखिए कैसे काम में लिया जाता है। एक पेंसिल बोला है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, 5/2, ठीक है। तो पूछा है अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, 1.5 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा 18, तो हम लोग 18 से गुना कर देंगे इसको। 1.5 दर्जन का मूल्य कितना है 18, 1.5 दर्जन कितना किसको बोलते हैं 18 को, तो हम लोग 5/2 इंटू 18 करेंगे, 2 9 18, 9 5 45, 45 हुआ। क्या कहा है आगे क्वेश्चन, 100 रुपये का नोट देता है तो दुकानदार कितने रुपये वापस देगा। 100 रुपये का उसने नोट दिया और 45 रुपये उसके खर्च हो गए, तो दुकानदार घुमाएगा कितना, दुकानदार घुमाएगा 55 रुपया, ठीक है। ऐसे हल होते हैं ये सवाल, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, देखो एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, 2.5 को हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, 1.5 दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों, तो 1.5 दर्जन में होते हैं 18, ठीक है। तो बोला है कि वह दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, तो हम लोग 18 को किए, मतलब 9 रुपये, 18 को गुना किए तो आज गया 45 रुपये हम लोग के खर्च हो गए। तो हम लोग 100 का नोट दिए, 45 खर्च हो गए, तो हमारे पास बचे कितने 55 बचे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक धावक मैदान का एक चक्कर पूरा करने के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ता है, तो 40 चक्कर के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो ऐसे कर सकते हैं, क्या बोला गया है 1.5, देखो समझो दोस्तों 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 को लिख सकते हो 3/2 लिख सकते हैं आप। क्या कहा है, एक धावक मैदान का एक चक्कर पूरा करने के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ता है, एक चक्कर पूरा करने के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ता है, मतलब 5/2 दौड़ता है, ठीक है। तो उसको 40 चक्कर के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो सिंपल है, 40 चक्कर दूरी करने के लिए इसे हम लोग 40 से गुना कर देंगे, 5/2 इंटू 40 कितना हो जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा दोस्तों, 20 25, अरे यार क्या होगा 5 मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी, ये 5/2 नहीं होगा दोस्तों, ये 3.5 को मैंने गलत कर दिया शायद, यही तो गलत कर दिया, देखो मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। 1.5 मैंने 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिखा जा सकता है 1.5 को। तब तो इसको काटोगे 2 1 2 2 5 10, यही तो लिखा गया क्वेश्चन। लेकिन हम लोग सरल अनुपात, हम लोग को कैलकुलेशन अच्छी होने के लिए हम लोग इसे तोड़ के लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए तो हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है ये रहा, एक धावक मैदान का एक चक्कर पूरा करने के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना दौड़ता है दोस्तों, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का मतलब अभी हमने बताया 3/2, ठीक है। तो हमें बोला है 40 चक्कर, 40 चक्कर पूरा करने के लिए हम लोग 40 से गुना कर देंगे, 3 × 2 × 40 कितना हो जाएगा तो 20 दिया 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गए धावक वाले सवाल। देखो ये धावक वाले सवाल भी आते हैं सभी, जो भी प्रीवियस ईयर यही उठा के लाया हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं कि कहीं से अपने मन से सवाल बना के, ऐसे नहीं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए 21 से 23 में जितने भी मैथ्स के लेवल, ये तो टीचर्स वाले एग्जाम में तो ये तो भर के बड़े पड़ते हैं, रीट हो गया, टीचर्स हो गया, इसमें तो भर के मिलते हैं ये सब सवाल, ठीक है। और जितने ग्रुप डी हो गए और एग्ज़ाम वाले में ये मिसलेनियस का क्वेश्चन हो जाता है, तो बहुत अच्छे ढंग से आपको करना है ये सब को। जब तक आप ये बेसिक है, आप ये लगाना सीख जाओगे ना, तो
परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो। 3 चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो समझो आप मैथ्स का आधा आप 75% कवर कर लोगे, ठीक है। हर चैप्टर में ये जो एक एक नियम है ये बड़ी सरलता से लगता है, आप लोग इस चीज़ का गांठ बांध के रखो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, 1 लीटर घी का वजन 910 ग्राम है तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितने ग्राम होगा। 1 लीटर घी का वजन 910 ग्राम है तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितने ग्राम होगा, ठीक है। क्या कहा है देखिए, 1 लीटर घी का वजन, 1 लीटर घी का वजन 910 ग्राम है तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितने ग्राम होगा। हमें ग्राम में पूछा है दोस्तों, तो 1 लीटर को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 1000 मिलीलीटर में कितने दोस्तों, 910 ग्राम, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर में कितना, 910 अपॉन 100। तो क्या बोला है, 700 मिलीलीटर घी का वजन कितने ग्राम होगा। तो हम लोग इसको सिंपल 700 मिलीलीटर ग्राम का पूछा है तो हम लोग यहाँ पे 700 से गुना कर देंगे। 0 से 0, ये 0 से 0, 9 1 9, 7 से गुना करना है ना, 7 1 7 और 7 9 63। कितना हो जाएगा दोस्तों, 637 ग्राम हो जाएगा। 637 ग्राम में लिखा जाता है, 637 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पर कुछ और काम किया जा सकता था। इस पे भी अगर थोड़ा सा रेशियो की बात करें, अगर रेशियो लगा सकते हो तो कैसे काम करते हैं। देखिए रेशियो में कैसे काम करते हैं दोस्तों, बता रहे हैं रेशियो में कैसे काम करते हैं। ये रेशियो में कैसे काम करते हैं, देखिए कितने ग्राम होगा, ठीक है। तो हम लोग ग्राम में रेशियो को कवर करते हैं। देखिए 910 ग्राम है और ये कितना है, 700 ग्राम है। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, अरे गलत कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हमें इसका ग्राम में मिलीलीटर वाले को लेना था। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000। तो इन दोनों का रेशियो लेंगे, 0 से 0, 10 रेशियो 7, 10 रेशियो 7। ये 10 किसके बराबर है दोस्तों, ये 10 से 910 ग्राम के बराबर, मतलब कितना गुना हो गया, 10 से 91 गुना हो गया, 91 गुना हो गया। तो 7 को भी आप 91 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 7, 7 9 63, 637। आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और दोस्तों को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो भी बहुत हर एक चैप्टर में वहाँ से क्वेश्चन निकालूंगा मैं। और देखिए कितने कम ज़्यादा वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी से कॉन्सेप्ट, यहाँ कुछ और सवाल होंगे दोस्तों। कम ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है थर्ड पार्ट में निकल जाए, अभी थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। जो भी दोस्त हैं उन्हें आप जोड़ें, ठीक है। मैथ्स आप पढ़ के जाओ, बहुत सरलता से ये सब आप करना लागू करना सीख गए तो मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अभी इतना ही। जय हिंद जय भारत।